प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10वीं क्लास की गणित का कार्यपत्रक नंबर 64 करने जा रहे हैं, जो कि आज ही के लिए यानी 10 जनवरी के लिए है। और इसमें हम ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है इसमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे स्थित हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये दो खंभे होंगे। ओके, दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ देखिए ये सड़क हो गई, ये यहाँ से ये सड़क हो गई। ठीक है, इसमें एक 60 डिग्री का कोण दिया हुआ और एक 30 डिग्री का। खंभों के बीच तथा उस बिंदु के से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? खंभों से खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लेते ये एच मान लेते हैं इसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी डी हमने मान लिया ये खंभे हैं। ठीक है, ये एच मीटर के हैं। ओके, और जो सड़क है वो है बी डी, उसको हमने मान लिया क्या क्या मान लिया? एक्स मीटर। ठीक है, देखिए जो बी डी जो है तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई ऑलरेडी 80 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं कि बी ओ ये एक्स मान लेते हैं, और ये क्या होगा? ओ डी क्या होगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ। ट्रायंगल ए बी ओ लिया तो इसमें देखिए लंब बटे आधार का फॉर्म लेंगे। ए बी अपॉन में बी ओ क्या जाएगा? tan 60 यानी एच अपॉन में एक्स, ये एच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 √3 होता है, तो √3 आ जाएगा एच अपॉन एक्स, तो एच आ जाएगा √3x। इसको नंबर दे दिया हमने 1। अब सी डी ओ में देखेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सी डी अपॉन में बी डी ओ यानी कि tan 30, तो इसमें भी आ जाएगा एच अपॉन में 80 माइनस एक्स होगा ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है 80 माइनस एक्स है, और इक्वल टू में आएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि क्या आ जाएगा? ये आएगा √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि जो h की वैल्यू हमारी आई थी √3x, तो उसने तो यहाँ पे h की जगह √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स आई, और ये इक्वल टू में देगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 80 आ जाएगा, 80 माइनस एक्स मतलब, और एक्स इधर ले आएंगे तो 4x इक्वल टू 80 यानी कि x इक्वल टू 20 आ जाएगी। और इस तरह से OD आ जाएगा 80 माइनस 20, क्योंकि 80 माइनस एक्स है OD, तो 80 में 20 माइनस 60 आ गया। x 20 है और 20 की एक्स की वैल्यू रखने पे तो अच्छा जाएगा 20√3 मीटर। तो खंभों की ऊंचाई जो आ गई वो 20√3 मीटर आ गई, और जो ओ बी 20 मीटर है और ओ डी 60 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए, तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है। पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है और इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, पेड़ के पास से उस बिंदु तक की दूरी तथा जहाँ शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है। ओके, पेड़ की ऊंचाई जाती है। देखिए ये पेड़ था। ठीक है, ये टूट के नीचे गिरा है, इसका कुछ हिस्सा ये नीचे आ गया, तो ये जो पेड़ की ऊंचाई होगी टोटल वो क्या होगी? मान लेते हैं ये जो बचा हुआ हिस्सा वो ए बी है और जो टूटा हुआ हिस्सा वो ए सी है। ठीक है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी? ए बी प्लस ए सी, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई जाएगी। ठीक है, और अब हम फाइंड करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम पहले फाइंड करते हैं बी सी। बी सी जो 8 सेंटीमीटर है, उससे हम बी सी को लेके ए सी फाइंड करेंगे। बी सी को लेके 8 सी फाइंड करने के लिए करेंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि cos 30 हो जाएगा। बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू √3/2, और इससे ए सी की वैल्यू आएगी 16√3, 16 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल दोबारा लेते हैं इसी ट्रायंगल को, ए बी सी को ही। इसमें क्या है हमें फाइंड करने का? अब हाइट फाइंड करते हैं वाली जो ए बी, तो इसके लिए क्या ए बी अपॉन में ये आधार ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन में बी सी जाएगा, जो यहाँ पे बाई मिस्टेक दिखा हुआ है ए सी, ये एक्चुअली बी सी है। तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू tan 30 होता है। ठीक है, जो कि tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा 8/√3,
और पेड़ की कुल ऊंचाई होगी ए बी प्लस ए सी, यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 एंड 20/√3 मीटर, यानी कि क्रॉसमल्टीप्लाई करने रेशनलाइज करने पे, परिमेकरण करने पे क्या जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे स्वयं प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 4 दिए हुए इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूट जाता है? चलिए इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पेड़ था, मान लो वो ए बी उसकी हाइट थी जो कि 12 मीटर है। ठीक है, और पॉइंट सी से टूटता है, तो इससे क्या होगा, ऊपरी से जो ए पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये ए यहाँ आ गया। ओके, तो मान लो ये एच मीटर से टूटता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - h। ठीक है, तो करिए सोल्व। मान लेते हैं, माना पेड़ h मीटर से टूटता है। ठीक है, अतः इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। देखिए हम करेंगे BC/में AC ले लेंगे। BC यानी कि लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। ओके, तो साइन 60 हो जाएगा, और BC हमारे पास H है, अपॉन में AC है 12 - h, यानी क्या आएगा, रूट साइन 60 आएगा √3/2, जो कि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 2h क्रॉसमल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये जाएगा 12√3 - h√3 या √3h कहते इसको। ठीक है, h वाले एक साइड कर लेते हैं, तो 2h, ये h√3 जो है ये आगे प्लस हो जाएगा, बचा क्या 12√3। h कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा, h कॉमन लिया तो 2 + √3 ब्रैकेट में बच जाएगा, बचेगा सामने है 12√3। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आएगा 12√3 में 2 + √3, और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो ये -√3। ओके, ठीक है, तो अब हम रेशनलाइज करने के बाद सोल्व करेंगे। देखिए 12√3 2 से मिलाइए तो क्या आएगा 24√3 माइनस 12√3 इंटू √3 जो आएगा 12 × 3 बन जाएगा ये, अपॉन में है ये a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √3, और सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 24√3 - 36 अपॉन में ये हो गया 4 - 3। ठीक है, तो आगे सोल्व जब करेंगे तो ये क्या आएगा 24√3 - 36, ये मीटर में आएगा जी। ठीक है, अगर इसको आगे भी सोल्व करते हैं तो यहाँ 12 कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन लिया तो ये आएगा 2√3 - 3। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, और अगर चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी कर देते हैं इसको। आपको करना क्या है 2h लिखा और √3 की वैल्यू है 1.73 होती है। ठीक है, और इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे 3। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ये 12h रखा, और ये जाएगा आपका 3.46। ठीक है, -3 और सोल्व कर दिए 12, ये माइनस करने पर आएगा 0.46, जो कि मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5.52 मीटर, यानी कि वह पेड़ 5.52 मीटर की हाइट से टूटा था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, धरती पर एक बिंदु से एक 10√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद और धरती के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं सभी। इसमें 10√3 मीटर की हाइट की मीनार है। ये मान लो ए बी जो है मीनार है, और कोई बिंदु है वो, ठीक है, उससे ये इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो बिंदु सी जो है वो इससे कितनी दूरी पे, मान लो वो x मीटर पे है। चलिए माना बिंदु की मीनार से दूरी बराबर है BC यानी कि x मीटर। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC। देखिए हमें लंब दिया और आधार फाइंड करना, तो यानी कि लंब बटे आधार यानी कि AB अपॉन में क्या जाएगा BC, जो होता 10 60 30 है यहाँ पे, तो 10 30। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसे। तो AB है 10√3 और BC में फाइंड करना है 10√3 तो 1/√3। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये होगा 10√3 इंटू में √3 यानी कि 30 मीटर। तो वो बिंदु जो है मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। मीनार के पास से 20 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन चल करते हैं। यहाँ भी एक मीनार है, मान लेते हैं ये AB है, ठीक है, और कोई बिंदु है जो कि 20 मीटर दूर है। तो ये मान लेते हैं बिंदु C है, 20 मीटर दूर है। हमें फाइंड करना है उस मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं ये H मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है H मीटर। तो त्रिभुज हम ABC लेंगे, तो क्या आएगा AB अपॉन में, क्योंकि हमें लंब फाइंड करना और आधार दिया हुआ था, AB अपॉन BC लेंगे। ये होगा 10 थीटा, थीटा यहाँ पे यानी कि एंगल दिया 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री कर देंगे इसको। चलिए AB है H मीटर और BC है 20 और ये होगा √3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ये H हो जाएगा 20√3 मीटर। ओके, तो मीनार जो है वो 20√3 मीटर का है कि मीनार है। ठीक है, उसकी ऊंचाई 20√3 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पतंग जमीन के स्तर से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की डोर क्षैतिज रूप से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। डोर की लंबाई निकटतम मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। भी माना ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये धरती से 75 मीटर ऊंची है। तो ये 75 मीटर ऊंची दिखा दिया हमने। ठीक है, और ये पतंग मान लो A है और ये पॉइंट AB जो है उसकी ऊंचाई हो गई, और C बिंदु से ये उड़ रही है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना डोरी की लंबाई फाइंड करनी है। तो डोरी की लंबाई मान लेते हैं क्या x मीटर मान लेते हैं। तो ये x मीटर। तो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब दिया हुआ है 75 मीटर का और कर्ण फाइंड करना, तो ये होगा AB अपॉन AC यानी कि लंब बटे कर्ण, जो कि साइन थीटा होता है। यहाँ पे एंगल दिया 60 डिग्री का उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री यहाँ दिखा देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, AB है 75 मीटर और AC हमारे पास है x मीटर, और ये हो जाएगा √3/2 साइन 60 की वैल्यू, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x √3 यानी कि
बराबर हो जाएगा 150 मीटर। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू 150/√3। ठीक है, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, ये √3/√3 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 150√3/3। √3 बन जाएगा और कैंसिल कर देंगे, यानी 50√3 मीटर की ऊंचाई, मीटर जो है डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई कितनी है 50√3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए